इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमए सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या क्या है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं रांची यूनिवर्सिटी से तो इसका सिलेबस जानना आपको अनिवार्य है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन रांची यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सिलेबस है। पहला तो आपको पता ही होगा कि इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला है FC 101 जिसे कंपलसरी फंडामेंटल कोर्स कहते हैं, जो 101 है। उसके बाद कोर कोर्स C1 जिसे 102 पेपर कर सकते हैं। उसके बाद कोर कोर्स C2 जिसे 103, कोर कोर्स C3 यानी 104। और इसमें यानी कि 4 सब्जेक्ट है। तो पहला में जानते हैं कंपलसरी फंडामेंटल कोर्स FC HIN 101। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको पता ही होगा या नहीं। इसमें टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 100 में आपको 70 नंबर लिखना होता है और 30 नंबर आपको कॉलेज से दिया जाता है। 30 नंबर में 20 नंबर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए 20 नंबर और 5 नंबर असाइनमेंट के लिए और 5 नंबर अटेंडेंस के लिए दिया जाता है, यानी कि टोटल 100 नंबर। यानी आपका अच्छा अटेंडेंस है तो 5 नंबर, आपका अच्छा असाइनमेंट है 5 नंबर और मीट में 20 नंबर, यानी 30-20, इधर 30 नंबर और उधर 70, यानी टोटल 100 नंबर का होता है एग्ज़ाम। तो पेपर 1 कंपलसरी फंडामेंटल कोर्स में क्या क्या होगा, तो इसमें आपका 4 गो पार्ट है, यानी कि 4 पार्ट कर सकते हैं हम। 4 पार्ट आपको पढ़ना होगा, यानी इकाई 1, 2, 3, 4 और 1, 5, यानी इकाई 5 तक आपको पढ़ना होगा। तो पहला पार्ट में आपको पढ़ना होगा भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा का विकास। भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा का विकास के लिए आपको भाषा विज्ञान बुक लेना होगा भोलानाथ तिवारी का, तो इसमें काम चल जाएगा। तो इकाई 1 में भाषा परिभाषा, स्वरूप और विशेषता, भाषा उत्पत्ति, विषय, सिद्धांत, भाषा विज्ञान अध्ययन की परंपरा, यह सब पढ़ना होगा चैप्टर 1 में। फिर चैप्टर 2 में भाषा का वर्गीकरण, यानी भाषा का वर्गीकरण कैसे हुआ, पारिवारिक और आकृति मूलक भाषा और बोली में अंतर, भाषा और बोली में अंतर। तीसरा में आपको पढ़ना होगा इकाई 3 में ध्वनि परिवर्तन का कारण और दिशाएं, अर्थ परिवर्तन के कारण और दिशाएं, व्याकरणिक कोटियाँ, अभिप्राय एवं उद्देश्य, रूपिक की परिभाषा एवं प्रकार। चौथा में आपको पढ़ना होगा, चौथा इकाई में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, देवनागरिक लिपि उद्भव और विकास, देवनागरिक लिपि की वैज्ञानिकता, इसमें पढ़ना होगा। पांचवा इकाई 5 यानी कि चैप्टर 5 में आपको पढ़ना होगा परिभाषिक शब्दावली की समीक्षा एवं समाधान, व्याकरण की प्रयोजनीयता, व्युत्पत्ति की समस्या एवं समाधान, हिंदी की सरलीकरण, विश्व हिंदी सम्मेलन, दिशा एवं दशा। ये आपको सेमेस्टर 1 पेपर 1 यानी कंपलसरी फंडामेंटल कोर्स 101 में आपको ये सब पढ़ना होगा। उसके बाद जाते हैं 102 यानी कोर कोर्स 1, कोर 1 में। इसके लिए आपको भोलानाथ भाषा विज्ञान ले लेना होगा। उसके बाद कोर कोर्स C हिंद 102 में जाते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम और इंटरनल 30 नंबर का, जिसमें मिड सेम 20 नंबर का, अटेंडेंस 5 नंबर और असाइनमेंट 5 नंबर, 30 और 70 टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें पास आपको असाइनमेंट मिड सेम में 17 लाना होगा और एग्जामिनेशन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 28 लाना होगा, यानी टोटल 45 लाना होगा पास के लिए। तो इसमें हम लोग जानेंगे कोर कोर्स 102 में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले इसमें आपका हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि आप नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ले सकते हैं इसके लिए। तो
साहित्य इतिहास हिंदी साहित्य का आदिकाल और मध्यकाल के बारे में इसमें पढ़ना होगा। तो चैप्टर 1 में पढ़ना होगा, इकाई 1 में इतिहास, दर्शन और साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण और समाकलन। दूसरा में आपको पढ़ना होगा आदिकाल, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो, काव्य परंपरा और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। यह चैप्टर 2 में पढ़ना होगा, जो आदिकाल से संबंधित है, यानी साहित्य इतिहास के आदिकाल और मध्यकाल। दूसरा में भक्तिकाल, यानी भक्तिकाल मध्यकाल में आता है। यह इकाई 3 में भक्तिकाल, प्रेरक परिस्थितियाँ, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, निगुण काव्य और प्रमुख संत कवि, सूफी काव्य, प्रेम काव्य एवं प्रमुख सूफी का कवि प्रेम काव्य परंपरा की मलिक मोहम्मद जैसी। यह पढ़ना होगा चैप्टर 3 में, यानी कोर्स 102 में। चौथा में सगुन काव्य धारा, यह भी मध्य काल में आता है। सगुन काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, उसे राम काव्य धारा और प्रमुख कवि कृष्ण काव्य धारा और प्रमुख कवि भक्तिकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, यानी हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है उसके बारे में। इकाई 5 यानी चैप्टर 5 बोल सकते हैं रीतिकाल। रीतिकाल भी भक्तिकाल के जस्ट बाद में वाला है। प्रेरक परिस्थितियाँ, नामकरण और सीमाकलन, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ तथा विभिन्न काव्य धाराएँ, रीतिबंध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त और रीतिकाल की प्रतिनिधि एवं महत्वपूर्ण कवि के बारे में पढ़ना होगा। आप जाते हैं 103 यानी कोर्स 103 में। इसके लिए आपको हिंदी साहित्य इतिहास नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल का लेना होगा। तीसरा विषय में है कोर्स 103, पहले 101, 102, 103, तीसरा में। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 30 नंबर का एक्सटर्नल और इंटरनल 30 नंबर का, एक्सटर्नल 70 नंबर का, यानी कॉलेज आपको 30 नंबर देगी और एग्ज़ाम से 70 नंबर का। वही प्रोसेस है, 20 मिड सेम का, 5 असाइनमेंट, 5 अटेंडेंस। इसमें आपको पढ़ना होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल। इसके लिए आपको रामचंद्र शुक्ल का या नागेंद्र का हिंदी साहित्य इतिहास ले सकते हैं, यह इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल में पहला चैप्टर होगा। इसमें आधुनिकता की अवधारणा एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हिंदी ग्रंथ का विकास। दूसरा चैप्टर या इकाई 2 में भारतेंदु युग, प्रेरक परिस्थितियाँ, प्रमुख विशेषता, प्रमुख कवि और रचनाएं। तीसरा में होगा त्रिवेदी युग, प्रेरक परिस्थितियाँ, प्रमुख विशेषता, प्रमुख कवि एवं रचना। चौथा में होगा छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता और समकालीन कविता, जो आधुनिक काल में आता है सब। पांचवा चैप्टर में विभिन्न ग्रंथ, विधाओं का उद्भव और विकास, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना, ये पांचवा में होगा, पांचवा चैप्टर में। इसके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास ले सकते हैं, सब इसी में आ जाएगा इतिहास में। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है कोर्स 104 में सेम 70 नंबर का एग्ज़ाम और इंटरनल एग्ज़ाम 30 नंबर, जिसमें मिड सेम 5 नंबर, असाइनमेंट 5 नंबर, अटेंडेंस, टोटल 30 और 70 100 नंबर का एग्ज़ाम होंगे। तो इसमें आपको पढ़ना होगा प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, प्राचीन और मध्यकालीन काव्य। इसमें आपको पहला चैप्टर में पढ़ना होगा पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, रसिवृता विवाह या समय अथवा विद्यापति पदावली, राम कुमार राय, प्रकाशन संजय बुक सेंटर वाराणसी, भक्ति विषयक पद संख्या 1 से 5 तक, श्रृंगार विषयक पद संख्या 13 से 21 तक। इकाई 2 यानी चैप्टर 2 में सूरदास का भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल, 50 पद पढ़ना होगा, जिसमें पद पढ़ना होगा 1, 3, 6, 8, 10,
13, 14, 20, 23, 25, 33, 34, 39, 41, 45, 50, 52, 62, 64, 72, 76, 89, 92, 95, 97, 100, 101, 108, 109, 109, 125, 130, 136, 140, 141, 143, 146, 155, 157, 167, 168, 171, 174, 190, 196, 199, 307, 316, 338, 346 ये पद सूरदास के भ्रमर गीत सार के पढ़ना होगा। सब एक धार से नहीं, 1 से लेकर 346 तक, इसमें बीच बीच में 1-2 छूटा है। इकाई 3 यानी चैप्टर 3 में कबीर संग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली का ये बुक है, इसमें पढ़ना होगा। परिसृष्टि 2 से पद संख्या 160 से 180 तक लगातार। इकाई 4 में है जायसी ग्रंथ वाली संख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नागरिक प्रचारणी सभा काशी में ये प्रकाशित हुआ। उसके बाद नागमती वियोग खंड पद संख्या 1 से 19 तक पढ़ना होगा आपको। तुलसीदास का रामचरित्र मानस, उत्तरकांड तथा सुंदरकांड, गीता प्रेस खोलपुर, इसमें आपको किताब लेना होगा कबीरदास का या कुछ सबका। तो इसके लिए आप एक PDF आता है नेट की कविता नाम का, उस कविता का PDF लीजिएगा तो इसमें सारा कुछ मिल जाएगा। यदि आपको PDF व्हाट्सएप में भेजना चाहते हैं तो हमें अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के कॉमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपको वो PDF दे दूँगा, जिसमें आपका यह जो सेमेस्टर 1 का CC हिंदी 103 वाला में सारा या प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य उसमें सब कवर हो जाएगा एक ही PDF में। तो उसके लिए हमें कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।